जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है, ये इस्लामाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी कॉन्सर्ट की वीडियो है और यहाँ पे नहीं समझ लग रही कि ये डांस करने की रीज़न क्या है, क्योंकि ना तो ये कोई फ़ंक्शन है, ये ऐसा लग रहा है हॉल में कोई फ़ंक्शन नहीं है कि वैसे ही एक लड़की जो है वो उठ के रैंडमली डांस कर रही है और ये आदमी जो है उसके सामने बैठा हुआ है। इवन इसी की एज की, इसी की टाइप की ड्रेसिंग में जो लड़कियां हैं वो पीछे खड़ी होकर बड़ी हसरत से इसको देख रही हैं कि यार ये कितना अच्छा अपनी बॉडी को एक्सपोज कर सकती है, अपनी बॉडी की एक एक प्राइवेट पार्ट को कितने अच्छे से आदमियों के सामने वल्गैरिटी उनकी शो कर सकती है। और इससे शायद उनको पता है कि इसको क्या क्या बेनिफिट मिल जाएंगे जो कि हम इस हद तक अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकती, तो हमें नहीं मिलेंगे। नहीं, एक्चुअल में देखने में ये कॉन्सेप्ट या परसेप्शन जाती है हर एक के ऊपर कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही हो रहा है या यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाली सारी लड़कियां और लड़के ऐसे ही हैं। हमारी अगर देखा जाए ना तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास है। और वो उन मिडिल क्लास का एक ड्रीम होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से हम अच्छी डिग्री लें और उसके बाद अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करें, चाहे वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। लेकिन कुछ इस तरह की लड़कियां जो हैं या लड़के जो हैं, उन सारे पेरेंट्स के लिए एक खौफ का बायस बन जाते हैं, जिससे वो बहुत दफ़ा ऐसे डिसीजन लेते हैं कि वो अपने बच्चियों, ख़ास तौर पे बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं भेजते, जिससे उनका फ्यूचर तबाह हो जाता है। मुझे नहीं पता ये जो शख्स सामने बैठ के हंस रहा है और ये महसूस हो रहा है क्योंकि कोई फंक्शन हो, कोई कॉस्ट्यूम डे हो या कोई डांस डे हो। डांस डे पे भी ऐसी है, डांस नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, ये वल्गर था, इसको हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और ये जो लड़की डांस कर रही है, बिल्कुल वो सारे पोज उसको आते हैं जो कि एक स्टेज पे करने वाली डांसर कर रही होती है। तो मेरे ख्याल में उनका अब हम उनको जब कहते हैं ना कि ये वल्गर हैं, ये वल्गैरिटी फैला रही हैं या ये कर रही हैं, तो उनका आगे से अब पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि कौन सी औरत यहाँ पे वल्गर नहीं है। हम सामने आके सब कुछ कर रहे हैं और बाकी औरतों को छुप के सारा कुछ करना पड़ता है। जो जॉब करने निकलती हैं उनको भी ये सारा करना पड़ता है, तो हम तो एटलीस्ट उनसे इसलिए लिहाज से जी बेटर हैं कि हम सामने कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनका पॉइंट जो है वो सोसाइटी साबित कर रही है कि वो सच था, वो सही कह रही हैं। लेकिन इस तरह के लोगों को क्या सज़ा क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि ये सोसाइटी के बहुत सारे पॉजिटिव 80% पॉजिटिव लोगों के लिए खतरा है। बहुत सारी लड़कियों के फ्यूचर रुक जाता है, पेरेंट्स उन्हें यूनिवर्सिटी में ही नहीं भेजते, या अगर वो यूनिवर्सिटी में किसी तरह से पहुंच भी जाएं तो उनके टैलेंट की बेस पे नहीं, उन्हें कोई डिग्री मिलने में हर्डल्स आ जाती हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें हरास किया जाता है कि अगर आपको डिग्री चाहिए तो आप हमसे फ्रेंडशिप करें, अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको इस तरह अपने आप को एक्सपोज करना आना चाहिए। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे सामने आए हैं कि लड़कियों ने डिग्री लेने के लिए अपनी इज्जत तक बेची। तो आप ये इस बार बार इस वीडियो को देखें और डिफरेंट एंगल से एनालिसिस करें, तो ये पीछे जो लड़कियां खड़ी हैं वो कितनी हसरत से इसको देख रही हैं। एक लड़की अपनी बॉडी के एक एक जो पार्ट है उसको दिखाने की एफर्ट कर रही है। सामने जो मर्द बैठे हुए हैं, दो तीन एक जितने भी, वो प्रॉपर इसको एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं कि दैट इज़ द एक्चुअली टैलेंट विच वी वांट। और वो पीछे खड़ी लड़कियां जो हैं हसरत से देख रही हैं कि हमें अगर इस लेवल का या एटलीस्ट इससे ज़्यादा टैलेंट ना हुआ तो हम वो वाली बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। और ये कभी आप मत समझें कि ये बहुत अच्छे घराने की लड़की होगी। आप ये परसेप्शन लीजिएगा ही नहीं। ये वही लड़कियां होती हैं जिन्हें सिर्फ डे वस वन से ये सिखाया जाता है कि आप फीमेल हैं, आप औरत हैं, आप तो कुछ भी कर सकती हैं। ये इनका यहाँ तो इनका फैमिली बैकग्राउंड होता ही नहीं है, और अगर होता है तो वो ऐसे ही पेरेंट्स, ऐसे ही सिबलिंग्स, ऐसे ही रिश्तेदारों से भरा होता है जो सब कुछ इसी बेस पे अचीव कर रहे होते हैं, इसलिए इनके लिए ये नॉर्मल है। इसलिए एक नॉर्मल शरीफ घराने को बिल्कुल इन लोगों को देख के ये नहीं परसेप्शन ले लेना चाहिए कि ये हमारी तरह के किसी घर से उठ के गई हुई लड़की है जिसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज़ भी इंजेक्ट की, जिसको हमने इस्लाम से भी रिलेट रखा। ये वो उस टाइप की कोई लड़की गई है यूनिवर्सिटी और एकदम उठ के अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर दिया? नहीं, ये बचपन में ही ये सब कुछ इन्होंने अपने घरों में देखा होता है। बचपन से ही इनके अंदर ये चीज़ें इंजेक्ट की जाती हैं कि ये काम करके हमने बहुत कुछ अचीव करना है। इनको सिर्फ यही बताया जाता है कि आप का औरत होना, आपके जिस्म का औरत
का होना ही आपके लिए बेनिफिट है। आप कहीं नहीं रुक सकते, आप इसको यूज़ करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जो कि ये लड़की कर रही है। वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि एक घर की लड़की है, उठी है और रैंडम उसने डांस शुरू कर दिया, और ये वो प्रॉपर उसके जो पोजेज़ हैं वो पता चलता है कि वो घर जाके यूनिवर्सिटी से 2-2 घंटे यही प्रैक्टिस करती है, स्टेज डांसर्स को लगा के देखती है कि वो कैसे अपने आप को शो करती हैं, कैसे अपने आप को पेश करती हैं, और मर्द उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें पैसा भी देते हैं और बहुत कुछ। ये इसी बेस पे डिग्री भी लेगी यहाँ से। ये नहीं है कि ये यहाँ पे परफ़ॉर्म कर रही है, ये किसी इन सारों के कमरों में भी जाके यही कर रही होगी। और इनसे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे पेरेंट्स को यही कहूँगी, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमने अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमने उनको इतनी अवेयरनेस देनी है कि जहाँ कहीं भी आपको इस टाइप के लोग मिलें जो आपको कहें कि हाँ, ये करोगी तो तुम्हें डिग्री मिलेगी, तो फ़ौरन वो आपके पास आएँ, उन्हें बताएँ। और आपका ये फ़र्ज़ बनता है एज़ अ पेरेंट कि आप अपने बच्चे पे बिलीव करें और स्टैंड लें। बेशक हमारे मुल्क में कानून बहुत कमज़ोर हो चुका है, बेशक आज सच की आवाज़ नहीं सुनी जाती, लेकिन बिलीव करें कि इसमें ताकत आज भी उतनी ही है। हमारे पेरेंट्स को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, उन्हें नहीं डरना चाहिए और नहीं बच्चों के फ्यूचर को रोकना चाहिए। बहुत लंबी डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं जी यूनिवर्सिटी में ही ना भेजो, छोड़ो। नहीं, मैं कहती हूँ भेजो। पेरेंट्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। कोई मसला नहीं, आपका बच्चा डिग्री नहीं लेके वहाँ से निकल गया था। आप लेकिन अगर कोई बेटी, कोई बच्ची जाती है, उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि अगर उसको कोई हरास करने वाले लोग मिलें तो उसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी, तो वो मेरे साथ पहुंचेंगे, थाने भी पहुंचेंगे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ केस कराने, वो मेरे साथ अदालत भी पहुंचेंगे। हमें अब में फ़ेमिलियर होना पड़ेगा, थानों में जाने के लिए, अदालतों में जाने के लिए हमें अपने राइट्स को लेने के लिए फ़ेमिलियर होना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी नाच गाने करने वाली औरतें हमारे ऊपर डिग्रियां लेके मसलत होकर बैठेंगी, और उनको बिठाने वाले भी हमारे ऊपर मुसल्लत होकर बैठेंगे। ये मुल्क भी हमारा है और हमने ही स्टैंड लेना है। इस वीडियो से देख के हमें डरना नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद हर वो पेरेंट जो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और ऐसी हर वो बच्ची या बच्चा जो वाकई पढ़ने के लिए वहाँ जाता है, तो अपने पेरेंट के क्लोज़ हो, उनको वीडियो दिखाएं, उनसे डिस्कशन करें, उनसे करें कि ये क्या लोग हैं। वो आपको बताएं कि इनकी कोई फैमिली नहीं होती, इनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, इनके पास पैसे, पता नहीं इस लड़की ने कहाँ कहाँ से किस किस के आगे नाच नाच के अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुँचने के लिए अपनी फ़ीस पूरी की होगी। पता नहीं कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो इस जगह पे बैठी हुई है। हो सकता है यही लोग इसकी फ़ीसें भर रहे हों जिनको ये डांस दिखा रही है। पता नहीं ये पहले जो भी किस तरह से ये कौन से कॉलेजेस, कौन सी स्कूल्स में किस कैसे कैसे पढ़ पुढ़ के आई है। ये नहीं है कि ये एक सीधी घर में रहने वाली बच्ची है और ये बड़ी अपनी बेस पे स्ट्रगल करके यूनिवर्सिटी पहुंची और एकदम वो जीन्स टाइट पहन के तो नाचना शुरू हो गई है। नहीं, ये ऐसी नहीं है। और हमें इन लोगों से डरना नहीं है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, बिलीव अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने बच्चों से रिलेशन अच्छा बनाना है, और बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना है कि कोई मसला नहीं है। अगर आपको डिग्री नहीं मिलती, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करे, तो फ़ौरन आना है। अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें कि हमने थाने में पहुंच के किसी के खिलाफ़ कंप्लेन करनी है, क्योंकि हमारे लिए ही बने हैं। हमने अदालत में पहुंच के आवाज़ उठानी है। कोई कुछ भी कर ले, हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें हमारा पूरा राइट है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएं, डिग्रीज़ भी लें और आगे जॉब भी परस्यू करें। बेशक हम नहीं ये नाच गाना करना चाहते और बिल्कुल करेंगे भी नहीं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।